तो गेम में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर दूंगा ताकि और आप बेनिफिट उठा सको। इसलिए मैं एंड आपका फाइनल अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम में भी तो फिर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हो? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ यू अभी आपको अच्छे से पढ़ के हो गया है तो भाई तब तो उसको करना, तब तो सभी कर लेना। बट न्यूमेरिकल से सी बोर्ड एग्जाम में एक ही बार देने वाले तो क्यों लिख लेना, क्यों टाइम पास। ये पूरे सीरीज से आपको 85% आपका काम इजी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। सो हेलो इंटर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? आई एम विनायक, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यार से चैनल कैटलिस्ट भैया के अंदर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू, एक ब्लूप्रिंट दे दिया रिगार्डिंग व्हाट इज अभेद्य सीरीज। तो इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस 1, दैट इज ग्रेविटेशन। देखो बेसिकली बात ऐसा हुआ कि मैंने क्या सोचा कि मैं पहले मैथ्स से स्टार्ट करूं, बट फिर मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, साइंस थोड़ा सा बच्चों को एज कम्पेयर टू थोड़ा सा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू मैथ्स। तो साइंस से स्टार्ट करते फिर मैथ्स पे जाते हैं, बिकॉज साइंस के अगर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि यस बच्चों को ये सीरीज एक्चुअली हेल्प करने के लायक है या नहीं। इफ नहीं रहेगा तब मैं थोड़ा सा गेम में टर्न करूंगा, लाइक चेंज करूंगा प्लान में। अगर रहा तो गेम में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर दूंगा ताकि और आप बेनिफिट उठा सको। इसलिए मेरा प्लानिंग था साइंस से स्टार्ट करने का। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टार्टिंग में भेद्य सीरीज फॉर साइंस 1, चैप्टर नंबर भी आपका 1 है, नाम आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशन। और बताओ भाई, जीवन जिंदगी जिंदाबाद ना? अगर चल रहा है जीवन जिंदगी जिंदाबाद तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस कैटलिस्ट भैया, हैशटैग जीवन जिंदगी जिंदाबाद। वैसे तो स्पेलिंग जे और जेड का रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि जे जे जे, हैशटैग जे जे जे, जीवन जिंदगी जिंदाबाद। थोड़ा सा स्पेलिंग में आगे भी कर ही सकते हैं, साइलेंट वाले रिप्लेस कर देंगे, क्या जा रहा है। वो सुना है ना, बोलो कुछ भी लेकिन स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा, कुछ भी इन द सेंस उस वर्ड के रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। तो देखो जोक्स अपार्ट, नाउ कमिंग टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोग टाइम मेरा वेस्ट मत किया करो, समझ रहे हो, मैं वीडियो लेंदी हो जाता है। तो देखो अभेद्य सीरीज में साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 आपका ग्रेविटेशन है। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं आपके यूनिट टेस्ट। लिख देता हूँ यहाँ पे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है आपका यूनिट टेस्ट तो खत्म ही हो चुका होगा, रिजल्ट आने की तैयारी होगी। और एक सेकंड, जितने भी हो ना आप लोग गुड्डू गुड़िया सेंटर पंटर्स, कमेंट सेक्शन में रिजल्ट आने के बाद आपको कमेंट अपना परसेंटेज लिखना है कि भैया मुझे इतना इतना मार्क्स मिला इतने में से, तो मैं भी देखूँ कि आप लोग कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा। यूनिट टेस्ट देखो आपका बीत चुका है, लेकिन सेमिस्टर में तो आ सकता है ना यार, प्रीलिम्स में भी आ सकता है ना यार, एंड आपका फाइनल अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम में भी तो आ सकता है ना यार। तो इस वे में हम शुरू करते हैं। पहला आपका जो आपका पहला है वो मैं यहाँ पे पॉइंटर बना लेता हूँ। पहला आपका है एक और चीज, डिस्क्लेमर यहाँ से मैं आपको कहना चाहता हूँ, while watching this series, listen carefully, I am using the word series. While watching this series in the sense for science 1, science 2, maths, history, geography, for every video, for every chapter you have to keep your textbook open and aside, ताकि यहाँ से आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप मार्क कर रहे हो कि भाई, और वहाँ पे पता है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस के बगल में ना यहाँ पे आप सीबी लिख देना, यानी ये कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना इसके ऊपर क्योंकि चांसेस अच्छे खासे हैं इसका। तो पहला जो आपको करना है वो आपके टेक्स्ट बुक में आपके टेक्स्ट बुक में खोल के देखोगे तो यहाँ पे आपके 3 लॉ है, ठीक है। तो आपको तीन लॉ हैं जो कैपलर्स के लॉ हैं, 3 लॉ ऑफ कैपलर्स, उसे कर लेना है विथ डायग्राम, ठीक है। विथ डायग्राम के साथ आपको तीनों लॉस करने कैपलर्स के कि भाई ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये टेक्स्ट बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आप सीधे अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है खोल लिया हो गया क्वेश्चन, तो उसमें आपका पहला है A एंड दूसरा है B। यही दो आपको करना है भाई।
इंपॉर्टेंट है, CB लिख देना वहाँ पे बगल में कि CB कैटलिस्ट भी है स्पेशल। यहाँ पे आपको करना इसलिए मतलब करना आपको देखो पूरा टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी के क्वेश्चन में एग्जाम्स में आने के। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है एक्स्ट्रा ध्यान लगा के, कोई मस्ती मजाक नहीं। फिर आपका सीधा नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वो तो बहुत इजी है भाई, इसको तो पूरा कर लो, काम हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब जब क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो है आपका BFG। BF को साथ में मत पढ़ना वरना गेम बिगड़ जाएगा, समझने वाले समझ गए होंगे। BFG या GFB मत कर देना वरना फिर आपका और गेम बिगड़ जाएगा, इसलिए BFG रख रहा हूँ, इसलिए मैं बीच में F ला दिया जानबूझ के, वरना खिलाड़ी हुआ है आप लोग गेम बिगाड़ दोगे कुछ और। तो देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको ये एक्स्ट्रा करना है, इसमें फोकस मारना, इसमें हल्का सा भी केयरलेस मत करना। अगर केयरलेस गिरी किया तो फिर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हो? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ यस तो लिख देना कमेंट सेक्शन में कि यस भैया एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब इस चैप्टर में आपके पास एक आता है न्यूमेरिकल्स है। अब न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँ कि इसको आप लास्ट में कहना सही रहेगा कि नहीं। देखो अभी आपका अच्छे से पढ़ के हो गया है तो भाई तब तो उसको करना, तब तो सभी कर लेना, बट न्यूमेरिकल्स के चांसेस कम होते हैं और न्यूमेरिकल्स आता भी है तो भाई वो बच्चे ऑप्शन में छोड़ देते हैं, तो इसको आप ऑप्शनल मान लेना मेरी तरफ से। वो बच्चे जिनका लाइक ढीला चल रहा है फिलहाल में पढ़ाई या आगे वो कवर अप नहीं कर पाए तो, और जो अच्छे बच्चे हैं जो एक्चुअली करने के लिए रेडी हैं, किसी भी लेवल तक एफर्ट्स मारने को तैयार हैं, तो आई विल सजेस्ट यू वो ऑप्शन में मत रखा है इस क्वेश्चन नंबर 5 को। और जो ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो वो अपने क्या नाम है उसके कहते हैं ना, अपने दम पे अपने रिस्क पे करें, बिकॉज ऑप्शंस में रखना सही रहेगा। बिकॉज अगर बाई चांस क्वेश्चन इसमें से आ गए क्वेश्चन नंबर 5 से न्यूमेरिकल्स, तो आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। यही मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आपको एक एडिशनल चीज़ ये करना चाहिए, ऊपर लिखो क्या, एडिशनल आपको ये करना चाहिए एडिशनल कि आप, अब मुझे यहाँ इतना बिलीव होगा कि आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा टारगेट वर्सेस डाइजेस्ट। अगर नहीं देखे हो तो कृपया उस वीडियो को देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उसमें आपको क्लियर कट कहा है कि भाई साइंस के लिए आप टारगेट का इस्तेमाल करो। तो टारगेट के आपके जितने MCQs हैं, एडिशनल MCQs हैं, वो आप भाई कर लेना। जस्ट 10 मिनट की बात है, द 10 मिनट टॉक जैसा आप देखते हो ना भाई, 10 मिनट पूरा फोकस के साथ कि टुडे विल गेट टू नो समथिंग स्पेशल बाय कैटलिस्ट भैया। तो सिमिलरली आपको 10 मिनट का काम है टारगेट के सारे MCQs कर लेना यार, रिक्स मत लो। सी बोर्ड एग्जाम बस एक ही बार देने वाले, तो क्यों रिक्स लेना, क्यों टाइम पास करना। तो 10 क्वेश्चन, अरे 10 कह रहा हूँ इन द सेंस 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट टाइम में आपको टारगेट के सारे MCQs ये सब कर लेने हैं। उसके बाद आपको ना डिफाइन वाले क्वेश्चन से मुझे पता ही होगा आपको, डिफाइन यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करो, एक्सेलरेशन को डिफाइन करो, इसके वेलोसिटी को डिफाइन करो, फ्री फॉल को डिफाइन करो। तो ये डिफाइन वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इतना कर ले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 से। दिस इज इनफ फॉर द चैप्टर नंबर 1, बिकॉज आपके पास जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मेमोट चैप्टर, जैसे कि आपके कार्बन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, आपके लेंसेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हीट, वहाँ पे असली मजा आएगा, स्पेशली चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि वहाँ पे गेम आपका पलटेगा। तो इसलिए चैप्टर भी इजी है, तो डोंट एज्यूम कि यार ये भैया तो आप चिंदी बता रहे हो। असली मज़ा ना लास्ट में आता है, क्लाइमैक्स में एंटी क्लाइमैक्स ला देता हूँ मैं, रिमेंबर दिस। तो लास्ट से आप फॉलो करोगे, आपको अपना दिख जाएगा कि भाई ये पूरे सीरीज से आपको 80-85% आपका काम ईजी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, क्वेरी, व्हाटएवर इट इज। एंड अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा इतना फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरा तो काम है आपको हेल्प करना, जितना आप हेल्प करोगे उतना आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे। एंड मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ, आपके साथ आपको लेके आगे बढ़ूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक कर देना, दोबारा करो सेकंड टाइम अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो, नहीं तो फिर डिसलाइक ही कर देना वो आप करोगे नहीं। तो चलो बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेन 10।